एसएससी जीडी में किस तरीके का होता है पेपर का लेवल, वो हम यहाँ पर इस क्लास में जान रहे होंगे। इन क्वेश्चनों करने के बाद डेफिनेटली आपको ये एक्सपीरियंस होगा और ये नॉलेज मिलेगी और ये डेडिकेशन बढ़ेगा आपका कि एसएससी जीडी में किस तरीके का पेपर का लेवल होता है। ठीक है, देखिए सवाल क्या रहा है क्या, ठीक है। देखो भाई सवाल क्या रहा है क्या, सवाल क्या रहा है कि ए बी और सी का औसत वजन 45 केजी है। ए बी सी का मतलब ए प्लस बी प्लस सी का जो औसत वजन है 45 केजी है। ए बी सी कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, तो 45 का 3 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है साहब, आगे बात करते हैं अपन ए और बी सी के बारे में कि ए का और सी का जो वजन है वो कितना है, 42 है, और ये 2 लोग हैं, इनका कितना हो गया, 84 हो गया। अब सुन लो आप मेरी बात, आगे सॉल्व मत करो, यही उत्तर आ जाएगा आपका। अगर मैं ए बी सी में से मैं ए सी घटा दूं तो केवल बी बचेगा, तो बी कितना बचेगा, 5 में से 4 गया 1, 13 में से 8 गया तो 5, 51 बचेगा आपका बी। अब सवाल कह रहा है क्या, बी और सी का 38 है, बी और सी का वजन 38 है, तो 38 इंटू के 2 क्या हो जाएगा आपका, 76 हो जाएगा। बी का मान कितना दे रखा है, 51 दे रखा है, इसे कर दो आप माइनस, तो क्या बच जाएगा, सी बचेगा। सी बचेगा, इसका मतलब है 25 आपके सवाल का उत्तर होगा। तो बताइए सी का वजन क्या होगा, सी का एग्जैक्ट जो वेट होगा वो कितना हो जाएगा आपका बेटा, सी का वजन क्या हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, सी का वजन मेरे दोस्त आपका हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर आपका ए आपके प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोलो भाई यस या नो। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से आप। आगे भाई आगे चलते हैं और ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिएगा एक और क्वेश्चन कहाँ गया, ये रहा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन, क्या क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेन है। ध्यान देना बेटा, 2 ट्रेन है, एक तो 200 मीटर लंबी है, एक आपका 300 मीटर लंबी है। ठीक है, ये समांतर पटरियों पर सबसे पहले विपरीत दिशा में जा रही है। पहले डायग्राम तैयार करो, 2 ट्रेन है और ये विपरीत दिशा में जा रही है। सुनो, 2 ट्रेन है और ये विपरीत दिशा में जा रही है, मतलब ये ट्रेन है ये ऐसे जा रही है एक दूसरे की ओर, तो ये जाएगी आपकी ऐसे और ये जाएगी आपकी ऐसे। एक कितने मीटर की है, एक आपके 200 मीटर की है एंड एक आपके कितने की है, 300 मीटर की है। इनकी चाल दे रखी है 40 किलोमीटर पर घंटे एंड इसकी चाल दे रखी है आपके 50 किलोमीटर पर घंटे। सबसे पहली बात, अगर 2 चाल दे रखी है विपरीत दिशा में, तो सबसे पहले आप निकालोगे उनकी सापेक्ष चाल, मतलब रिलेटिव स्पीड, और इन्हें जोड़ के ये हो जाएंगी आपकी 90 किलोमीटर पर घंटे। क्या हो जाएंगी, 90 किलोमीटर पर घंटे। अगर 2 चाल है, अगर 2 चालें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाती है तो उन्हें जोड़ करके सापेक्ष चाल निकालते, और एक ही दिशा में जाती है तो घटा करके क्या निकालते, सापेक्ष चाल निकालते। पार करने का समय पूछा गया, समय, और समय बराबर क्या होगा, दूरी बटे में चाल। दूरी कितनी है, 300 और 200 500, चाल कितनी है 90, गुणा करेंगे 5/18 का। अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है तो उसमें गुणा करेंगे 5/18 का, 18 पंजे 90, 5 25 दूनी 50, तो ये उत्तर का एक आ जाएगा आपका सेकंड का आ जाएगा। 20 सेकंड आपके सवाल का राइट आंसर है। 20 सेकंड आपके प्रश्न का सही उत्तर यहां पर देखने को मिलेगा। 20 सेकंड इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अरे बोलो हाँ या ना, बोलो भाई हाँ या ना, आपका उत्तर आया कि नहीं आया, एक बार मुझे तो कम से कम बताओ आप लोग। एसएससी जीडी में किस तरीके का लेवल होता है, ये आप इस इन क्वेश्चन के हिसाब से देख लोगे कि ऐसा पेपर का लेवल होगा, और ये बिल्कुल अपडेट कंटेंट है। अपडेट इन द सेंस एसएससी जीडी का जो लेवल है उस लेवल के अकॉर्डिंग वर्तमान में परीक्षाओं में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपके लिए। सारे के सारे बढ़िया और नए क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है, किताब का कॉपी पेस्ट नहीं है ये। ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ए बी सी
तीनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में करते हैं, ए और बी 5 दिन में करते हैं, ए और बी 5 दिन में करते हैं, तथा बी और सी आपका 10 दिन में करते हैं। तो हम यहाँ पर निकालेंगे सबसे पहले इन तीनों का एलसीएम, और एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इनका क्या होगा, टोटल काम होगा, और एलसीएम क्या आ जाएगा 40। तो 4 दाड़े के 40, 5 अट्ठे 40 और 10 चौके 40। ये आ गया इनका काम। सवाल अब ध्यान से देखिएगा, जरा गौर फरमाइएगा। अगर मैं इन लास्ट वालों को जोड़ दूं तो जोड़ूंगा तो हो जाएगा a प्लस बी प्लस बी प्लस सी बराबर 8 और 4 12। लेकिन a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा, 10 दे रखा है ऊपर क्वेश्चन में। a से a काट दो, b से b घटा दो, c से c घटा दो, तो केवल b बचेगा और मान कितना बचेगा 2। p की वैल्यू 2 आ गई। सवाल करा है कि a और c द्वारा कितने दिनों में काम किया गया, b की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब सुनो मेरी बात, हमें पता है कि b की वैल्यू 2 आ गई। अगर b और c, हमें एक बात और पता है यहाँ पर क्या, कि b और c का मान 4 है, जिसमें से b का मान में 2 घटा दूंगा तो c का मान क्या बचेगा, c का मान 4 बचेगा, और b का मान 2 यहां से घटा दूंगा तो a का मान क्या बचेगा 6 बचेगा। तो a और c दोनों का मान क्या हो गया, 6 और 4 10 हो गया। इन दोनों को मिलकर काम करना है, पूरा काम तो 40 है, तो 40 काम है 10 को करना है, तो कितने में करेंगे, 4 दिन में करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर। क्या होगा बेटा, ऑप्शन नंबर आपका सी इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। जिनका 5 आ रहा है वो गलत कर गए बेटा, 5 तो नहीं आएगा, आएगा तो 4 ही बेटा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल काम आपका 40 है। अच्छा ओके, 5 ही आएगा बेटा, 5 ही आएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूं आपके लिए। हम ए और बी का मान 8 है, 2 घटा दो, ए का मान कितना बच जाएगा 6 और सी का मान कितना बच जाएगा 2, क्योंकि ए बी का मान कितना है 4 है, तो 6 और 2 कितना हो गया 8 हो गया। 40 काम को 8 के हिसाब से करना है, 5 दिन में करेंगे। 5 डेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी डी आ जाएगा। हमने सवाल सही किया था लेकिन वो यहाँ पर गलत लिख गया था, 4 लिख गया था गलती से, ठीक है ना। 4 नहीं बेटा 5 आएगा आपका उत्तर, ठीक है ना, क्योंकि हमसे गलत लिख गया था, हमसे गलती हुई थी, हमने पढ़ाया सही था लेकिन लिख गलत दिया था। जब एक कोई चीज़ गलत लग गई होगी, एक बार लग गई तो पूरी आगे पीछे का पूरा सवाल क्या कर देती है, गलत कर देती है। और यही तो भैया मैथ्स की खासियत है। मैथ्स मतलब कैलकुलेशन, कोई गलती मिस्टेक तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। सुनिएगा, 3 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा, इनके वोट कितने कितनी है, 1148 है तथा 7624 है तथा 11628 है। कितने हैं, 11600 आपके 28 है। तो टोटल क्या हो गई, 8 और 4 12 और 8 20 हासिल लागे आपके 2, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10, 6 और 6 12 13 और 1 14, 7 और 9 और 1 10 और 1 11, 1 और 1 आपका 2, 21400 हो गया। टोटल वोट ये क्या हो गया आपके टोटल हो गए। टोटल सवाल कराए क्या कि जीतने वालों को कुल मतों का कितने परसेंट मिला, ये जीता होगा सबसे ज्यादा वाला। तो 11628 की वैल्यू निकाल ली टोटल पर, टोटल 21400 पर मल्टीप्लाई करेंगे, कहेगा 100 का, कट गया और कट गया। अब ये देख लो कितनी बार कट रही है संख्या, 11628 214 से कितनी बार कट रही है, ये चेक कर लो एक बार आप। यस, यह 20400 आएगा। पहली बात यहाँ 20400 आएगा, 20400 जोड़ने में मिस्टेक हुई है, 20400 आएगा। और फिर काटोगे आप 11628 को, 11628 को काटोगे 204 से, तो 57 बार कटेगा। इसका मतलब है 57% आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या होगा बेटा, 57% आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए यहाँ पर हो जाएगा। किसका आंसर आ गया, आंसर आ गया खुशी का, गलत आया है खुशी आपका उत्तर। आकाश का उत्तर सही आया, 57% आपका उत्तर होगा, ठीक है। ये दो अगला सवाल देखो फटाफट, ये अगला सवाल देखो, ये तो कैलकुलेशन का सवाल है। क्या ये आपका कैलकुलेशन का सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा, बिकॉज
कैलकुलेशन का है। अब देखो कैसे करेंगे, फटाफट देखिए। सबसे पहले सॉल्व करेंगे गुणा। तो ये देखो पहले सवाल को सॉल्व कैसे करेंगे, इधर देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 7 + के 5 माइनस 3/4 दूनी 8। ये हो गया 3 एकम 3 4 दूनी 8 ऑफ में क्या आएगा 2/7 + के 7/2 गुणे में 3/में आपका 14। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 + के 5 माइनस 3 दूनी 6 और 8 7 56। सॉल्व कर लो फटाफट, देखो 2 से कट जाएगा 4 बार, तो 3 एकम 3 और 7 हो गया 28 प्लस के 7/2 इंटू के 3/में आपका 14। तो इसको भी सॉल्व कर लो। 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 3/में 2 दूनी 4। अब ये हो जाएगा 7 और 5 आपका 12 माइनस इन दोनों को मैं केवल सॉल्व करूंगा, इन दोनों को। तो लघुत्तम कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो 3 + के 4 से 28 और 7 21, 21 और 3 24 और ये हो जाएगा 24 में आपका 28 हो जाएगा। 12 माइनस के 24 में 28 क्या होगा 12 माइनस के 24 में 28। 4 6 24 और 4 7 28, नीचे 7 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है ऑप्शन 24 के फिगर में देना होगा आपको। चलो तो कोई नहीं, सॉल्व कर लो। 28 × 12 - 24 कर लो। 28 × 12 - के 24 कर लो। 28 × के 12 - 24 कर लो। 312/28 आ रहा है। कितना आ रहा है 312 में 28 आ रहा है। क्या ये कट सकता है 2 से कटेगा 14 बार, 2 एकम 2 2 5 10 2 के बार 156/14 आ रहा है। 156/14 तो कहीं भी नहीं है, नहीं कहाँ गलती होगी हमसे। दोबारा फिर देखते हैं एक बार और सवाल को, कहाँ तो गलती हुई है, कहीं ना कहीं तो गलती हुई है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, डोंट वरी। देखो बराबर एक बार चेक करते हैं सवाल को। 7 + के 5 माइनस कोष्टक का मान होगा 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। इनके बीच में लगेगा ऑफ, और ऑफ का मतलब होगा 2/7 प्लस 7/2 इंटू के 3 में आपका 14। अब ये हो जाएगा 7 + के 5 माइनस के 2 चौके 8 ऊपर 3/में 7 चौके 28 प्लस ये हो जाएगा 7/2 इंटू के 3/में आपका 14। तो 7 दूनी 14, ये कट गया, गुणा हो गया। तो 7 और 5 12 माइनस के 3/में 28 प्लस के 3/में 2 दूनी 4। अगर बटे में 1 लिख दूँ लघुत्तम क्या होगा 28 होगा। 28 × 12 करोगे तो 12 × 8 = 96, 28 × 56, 28 और 5 33 336 माइनस के 3 प्लस के कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 336 में से 3 गए तो क्या बचेगा 333। 333 प्लस आपका 21/में 28 कितने हो गए 3 और 1 4, 3 और 2 5, 354/28 हो गए। 2 से काटूंगा नीचे तो आ जाएगा 14, नहीं आएगा 2 एकम 2 2 7 14 2 7 14 177/14 आएगा। जिनका भी ये आ रहा था वो तुम बिल्कुल सही कर रहे थे बेटा, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम सही है, बहुत बढ़िया। ओके भाई, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है 6000 रुपए अंकित मूल्य के 1 दर्जन की पतलून पर 10% की छूट है तो 27 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदे जा सकते हैं। सुनो ध्यान से, 6000 रुपए का पतलून है, इस पर 10% की छूट है तो कितने में बेचेगा ये 90 रुपए में बेचेगा। अगर ये 90 रुपए में बेचेगा तो इसका मतलब है कितने का जाएगा 5400 रुपए में जाएगा। कितने में 5400 रुपए में जाएगा, ठीक है साहब। अगर मैं केवल छूट निकालूं तो 10,000 गुणे में 10/100 तो केवल छूट क्या आ गई आपकी 600। 600 केवल छूट आ गई, सेल आ गई 5400 की। तो 27 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती हैं, है ना। 27 रुपए में कितनी जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती हैं। 1 दर्जन
1 दर्जन जोड़ी पतलून पर, 1 दर्जन जोड़ी पतलून पर। अच्छा, सवाल का सेंस ही बदल गया कि 600 रुपए अंकित मूल्य 1 दर्जन जोड़ी है, मतलब 6000 रुपए की 1 दर्जन मतलब 12 है, तो एक कितने की होगी, 500 रुपए की एक हो गई, 500 रुपए की एक हो गई, डिस्काउंट मिलेगा आपका 10% का, तो सेल कितने में होगी, 90 में होगी, इसका मतलब है 450 में सेल होगी। 2700 रुपये में कितनी आएंगी, तो 2700 बटे में क्या कर दो, 450 कर दो, 0 9 27 9 5 45 और 5 6 30, कितनी आएंगी आपकी, 6 आएंगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका, सी में है। 6 आएंगी जो कि आपका किस में है बेटा, ऑप्शन नंबर ये किस में है आपका, सी में है। ऑप्शन नंबर आपका सी आपके प्रश्न का क्या होगा, सही उत्तर देखने को मिलेगा। बोलो भाई हाँ या ना, अरे बोलो भाई हाँ या ना मेरे दोस्त। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। $900 आएगा, ये इनका अलग ही चल रहा है। एक पतलून का प्राइस तो 450 रुपये है। हाँ और क्या, 450 रुपये की एक पतलून है, तो 6 पतलून कितने की आएंगे, 2700 रुपये की नहीं आएंगी। 2700 रुपये में पूछ रहा कितनी पतलून खरीदी जा सकती है, 6 पतलून खरीदी जा सकती है डिस्काउंट के बाद में। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन है, 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है। 50 सेब का विक्रय मूल्य सवाल क्या है भाई, 50 सेब का विक्रय मूल्य। अब ध्यान से देखिएगा, 50 सेब का विक्रय मूल्य, इसका मतलब क्या है, इस लाइन का बड़ा कड़ा मतलब है बेटा। 50 सेब का विक्रय मूल्य मतलब 50 सेब का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, 45 के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब कॉस्ट प्राइस के बराबर है। तो 5 से कटेगा 10 और 5 से कटेगा आपका 9, तो जाएगा सेलिंग प्राइस बटी में कॉस्ट प्राइस बराबर 9 बटे में आपका 10। तो 10 में खरीदा, 9 में बेचा है, इसका मतलब हो गया लॉस हो गया कितने का, 1 का कितने पर, 10 पर। 1/10 का मतलब है 10% का लॉस हो गया, 10% की क्या हो गई, हानि होगी। ठीक है भाई, ये बंदा कह रहा है कि 3 आएगा। 3 क्यों आएगा भाई, डिस्काउंट के बाद एक पतलून 450 रुपए का आ रहा है, 27 रुपए की 6 तो आएंगे, पता नहीं क्या कर रहा है। इसमें क्या होगा, 10% का आपका लॉस हो जाएगा भाई, 10% का क्या होगा, लॉस। आंसर तो जल्दी में देना है। तो मैंने कब पूछा, बेटा 3 नहीं आएगा। आप क्या कर रहे हो, आप पता नहीं, आपको समझा रहा हूं, आपको समझ ही नहीं पा रहे हो, आप समझना चाह नहीं रहे हो। मैं आपको समझा रहा हूं अच्छी तरीके से, कॉमन सेंस का यूज करिए, आप पेन पेपर यूज मत करिए, कॉमन सेंस का सवाल है। तो अहमद 25,200 रुपये में पुराना स्कूटर खरीदता, ध्यान देना,
25,200 रुपये का खरीदता है वो स्कूटर, घर ले आया, 2800 रुपये खर्च करता है उसकी मरम्मत में, तो इसे स्कूटर कितने का पड़ गया? ये स्कूटर पड़ गया उसको 28,000 रुपये का पड़ गया। देखिए उसका कंप्लीट कॉस्ट प्राइस होगा 28,000। स्कूटर को 6600 रुपये में बेच देता है। ये 25,200 ही गलत है यहां पर। ये ये 5200 रुपये होगा यहां पर। ये तो गलत है सवाल। तो फिर 25,200 रुपये में खरीदता है, 6600 रुपये में बेच देता है, ऐसा कैसे पॉसिबल? फिर लाभ कहां हो जाएगा उसको? ये प्रश्न में मिस्टेक है कि तो इतने रुपए में खरीद रहा है और इतने में बेच रहा है, मरम्मत को भी छोड़ दे तब भी प्रॉफिट नहीं होगा। वो तो प्रॉफिट का परसेंटेज पूछ रहा है। प्रॉफिट का मतलब है ज्यादा में बेचोगे तो लाभ होगा, कम में बेचोगे तो हानि। यहाँ एरर है। एक बार इसको देख लेंगे, इसके ओरिजिनल क्वेश्चन को फिर देख लेंगे, ठीक है ना, फिर कर लेंगे। सवाल कह रहा है क्या? 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं। अगर 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, फिर इससे दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति काम को कितने दिन में करेंगे? ठीक है ना, ओके सब। अच्छा, तो फिर सिंपल सी बात है, क्षमता दुगनी है तो समय आधा लगेगा, क्षमता दुगनी है तो समय आधा लगेगा। अच्छा लो ये भी देख लेते हैं। 20 से कर देता है, 10 बराबर क्या होगा? डी होगा। इससे दुगनी क्षमता वाले व्यक्ति हैं, अगर इनकी क्षमता 1 है तो इनकी क्षमता क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो दुगनी क्षमता वाले व्यक्ति है तो आधे में करेंगे ना, 5 में करेंगे। सवाल क्या कह रहा है? 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करते हैं, ठीक है साहब। फिर दुगनी क्षमता वाले 20 व्यक्ति समान कार्य को कितने दिन में करेंगे? अगर भाई 10 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में करेंगे तो काम तो हो गया आपका 200। अब इस काम को 20 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे? 10 दिन में करेंगे। लेकिन इनकी क्षमता उनसे दुगनी है। अगर इनकी क्षमता उनसे दुगनी है, इनका समय क्या होगा? आधा होगा। व्यक्ति दुगनी क्षमता के समान कार्य को इसमें से कर सकते हैं। भाई इन व्यक्तियों की, नए वाले व्यक्तियों की काम करने की क्षमता उनसे दुगनी है। अगर उनकी क्षमता x थी तो इनकी 2x है, मतलब ये दुगना काम करेंगे, दुगनी स्पीड से काम करते हैं, तो समय तो आधा ही लेंगे ना, इसमें तो कोई दोहराया नहीं है। सोलह नंबर क्वेश्चन एक बार लास्ट में देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन 27 रुपए में कितने जोड़ी पतलून खरीदी जा सकती हैं? 27 रुपए में तो 6 पतलून आएंगे भाई। ₹6,000 अंकित मूल्य के 1 दर्जन जोड़ी पतलून पर सही है बेटा, वो सवाल एकदम करेक्ट है। इसमें डाउट है, हमें इसमें डाउट है थोड़ा सा। ये आंसर की लेंथ अलग है। 10 व्यक्ति किसी काम को अगर 20 दिन में करते हैं, अगर 10 व्यक्ति है वो किसी काम को 20 दिन में करते हैं, तो 20 व्यक्ति इस काम को डी दिन में करेंगे, तो 20 से कट गया 20, 10 बराबर क्या होगा? आपका डी होगा। लेकिन ये कह रहा है कि ये वाले जो 20 व्यक्ति हैं, इनकी काम करने की क्षमता इनकी क्षमता से दुगनी है। ठीक है, इनकी क्षमता से क्या है? आपकी दुगनी है। ठीक है, अच्छा, तो ये दुगनी है ना, इसका मतलब क्या होगा? 20 आएगा बेटा इसका आंसर। इसका आंसर 20 आएगा, 5 नहीं आएगा बेटा। अच्छा, उसमें जोड़ी पूछ रहा है ना, उसमें क्या पूछ रहा है? लो देख लेता हूं, कितनी जोड़ी आएंगी जोड़ी में। अरे यार देखो, 1 दर्जन जोड़ा। सवाल को ध्यान से पढ़ लो पहले, तो मैं पता नहीं क्या ही समस्या है। 1 दर्जन जोड़ा मतलब 1 दर्जन जोड़ी
बराबर 6,000 रुपए की है, तो एक जोड़ी मतलब 1 दर्जन जोड़ी मतलब 12 जोड़ी, अगर 12 जोड़ी आती है 6,000 की, तो एक जोड़ी आएगी 500 रुपए की। 90 से कैलकुलेट करेंगे तो एक जोड़ी कितने की आएगी? 450 रुपए की आएगी। एक जोड़ी 450 रुपए की, तो 6 जोड़ी 2700 रुपए की हो जाएंगी। सही तो है जोड़ी, सही है बेटा, एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। चलो, एक संख्या का 25% अगर 300 है, अरे 3 क्यों आएगा? क्योंकि सवाल भी तो जोड़ी में ही है, गधे है तो बिल्कुल यार, सवाल भी तो जोड़ी में पूछ रहा है, सवाल भी जोड़ी का ही है, तो हमने जोड़ी सी तो किया है। एक जोड़ी 500, एक जोड़ी 450 रुपए का आता है एक जोड़ी, तो 6 जोड़ी तो आएंगे, फिर इसमें 2 का भाग कर क्यों रहे तुम? जोड़ी का मतलब ऑलरेडी सवाल भी जोड़ी में दे रखा था, पूछता नहीं देखे तो लगाते आप, अपने चला लो, मुझे कोई मतलब नहीं है। एक संख्या का अगर 25% कितना है? 300 है, तो कितने गुना होगा? 12 गुना होगा। 12 गुने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। भाई 12 गुने का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 1200 हो जाएगा। मैं कंफ्यूज, मैं तो बस टिका हुआ हूं भैया, क्योंकि सवाल जोड़ी में ही है। हाँ, अगर प्रश्न जोड़ी में नहीं होता, जोड़ी में पूछता, तो आप 2 का भाग करके 3 करते। सवाल भी जोड़ी में ही है, फिर तुम 2 का भाग भी कर रहे हो, इसका क्या सेंस निकलता है भाई? इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकलेगा अगर सवाल जोड़ी में पहले से। तो अगला क्वेश्चन है 2, 4, 6, 100 का औसत क्या होगा? याद रखना, किसी भी लगातार संख्याओं का एवरेज होता है फर्स्ट प्लस के लास्ट बटे में 2, तो 100 प्लस के 2 क्या होंगे? 102 बटे में 2 करेंगे तो क्या आएगा? 51 आ जाएगा। 51 ऑप्शन नंबर आपका ए सवाल का राइट आंसर होगा बेटा। क्या होगा? 51 होगा ऑप्शन नंबर आपका ए इस प्रश्न का उत्तर है। ये लो फटाफट से अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है कि ए बी का मान इतना है, बी सी का इतना है, सी डी का इतना है, तो ए बी सी डी क्या होगा? देखो जरा ध्यान से, हमको बताना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात आपका डी बताना है। ठीक है, तो ए बी का मान दे रखा है 2:3, बी सी का दे रखा है 3 और 4, सी डी का दे रखा है 3 और 5। अब हमने क्या पढ़ा है कि अनुपात में खाली वाला घर पड़ोसी का होता है। ये पड़ोसी का घर हो गया 3, ये पड़ोसी का हो गया 3, ये पड़ोसी का हो गया आपका 4, ये इसके पड़ोसी का हो गया 3। याद रखना, अनुपात में खाली वाला घर किसका? पड़ोसी का होता है। अब कैसे काटेंगे देखिए, इस लाइन में 3 है, कट गया, इस लाइन में 3 है, कट गया, इस लाइन में 3 है, कट गया, इस लाइन में 3 है, कट गया। ठीक है, अब आ जाओ सब, अब आ जाओ। 5 चौके आपका 20 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 3 तिया 9 और 2 तिया 6, 6 9 12 20 उत्तर आएगा। 6 9 12 20, 6 9 12 20 तो कहीं भी नहीं है ना, 6 9 12 20, 6 9 12 20 ऑप्शन नंबर आपका चौथा होगा। 6 9 12 20 आपका उत्तर है भाई। ठीक है, आगे में डी सब का बहुत बढ़िया शानदार। अब देखिएगा अगले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फटाफट इसको एक बार चेक करो जल्दी। सारे के सारे क्वेश्चन आपके एसएससी जीडी के लेवल पर आधारित क्वेश्चन है, बढ़िया सवाल है, आप इन्हें देखिए और क्लास के बाद देखिएगा आपने कितने नंबर लाए, आपने कितने क्वेश्चन सही किए। देखो सवाल है क्या, 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, कितना है? 20 25 35 15 ए और 30 का औसत है। औसत क्या होता है? एवरेज क्या होता है? औसत होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो पहले राशियों का योग कर लो जरा। योग कैसे करोगे? देखो 35 और 15 50, 50 और 30 80 और 20 और 125,
125 प्लस के ए, तो 125 प्लस के ए आपका योग हो गया, योग बटे में संख्या कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6, बराबर में कितना दे रखा है आपका 2.5 25 दे रखा है। तो 125 प्लस के ए बराबर क्या होगा 25 से कितना हो गया 25 से 1.5 150 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 25 हो गया, ए बराबर क्या हो गया आपका 25 हो गया। ए बराबर 25 से तो आएगा, ए बराबर क्या आएगा 25 आएगा, लेकिन यहां तो ऑप्शन में नहीं है 25। जोड़ने में गलती हुई है क्या? संख्या आपको दे रखी है, देख लो जोड़ लो एक बार 20 25 35 15 30 और ए, तो 5 10 और 5 से 15, 2 और 2 4 और 3 7 और 8 8 और 3 11 11 और 1 12 125 प्लस का ए, संख्या है 1 2 3 4 5 6। तो सही तो किया है हमने, फिर सही तो किया, ए ही होगा सर, 110 आएगा सर। 110 कैसे कर दिया तुमने जोड़ के इसको, मुझे तो बताओ कम से कम आप लोग। कुछ लोग यूं ही तुक्का लगा रहे हैं, यूं ही मतलब बेवजह तुक्का लगा रहे हैं। चलो आगे, अगला सवाल देखिएगा। विक्री के लिए एक वस्तु है 240 रुपए इसका मूल्य है, 240 रुपए इसका मूल्य है, इसको बेचा गया है 10% और 5% के 2 क्रमागत छूट पर बेचा गया है। तो इसे बेचा गया होगा 90/100 में एंड आपका 95 बटे कितने में आपका 100 में। ठीक है, अब कर दो इसको सॉल्व। कैसे करेंगे देखिए, फिर 2 जीरो से कट गया आपका 2 जीरो, अब कटने की कोई गुंजाइश है नहीं भैया जी, कट सकता है तो काट लो, मुझे तो लगता नहीं कटेगा क्या यहाँ पर। 5 से कट जाएगा 19 बार और 5 से कट जाएगा 20 बार, फिर 2 से कट जाएगा 10 बार और 2 से कट जाएगा ये 12 बार। तो हो जाएगा 12 नम्मा 108 इंटू के 19 बटे में आपका 10, तो ये हो जाएगा 9 8 72। पीछे 2 आएगा और 1 छोड़ के पॉइंट होगा, पीछे 2 आएगा 1 छोड़ के पॉइंट होगा, मतलब ऑप्शन बी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। क्या होगा मतलब ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हो गया, लो जी लो, मुझे तो ये भी उत्तर नहीं लग रहा है इसका। बी 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 ठीक है, इसको देखो फटाफट। एक कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात 4:3:2 है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मैंने मान लिया 4x 3x एंड आपका 2x मान लिया। सवाल कह रहा है कि फर्श को 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से कालीन बनाने की लागत कमरे की रुपए है, दे रखी है लागत तो इतने रुपए, हाँ याद रखिए 480 रुपए है, इंग्लिश वाले में दे रखी है 480 रुपए है। तो बताइए रूम की लेंथ ऊंचाई, हाइट, द हाइट ऑफ द रूम इज, इसको देखिए फटाफट। सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ आइएगा तो ये हो जाएगा आपका 11 का स्क्वायर प्लस 11 की पावर 4 भाग 11 क्यू में 11 का गुणा करेंगे तो 11 की पावर 4,
11 की पावर क्या बनेगा 4 बनेगा, -11, तो इससे तो ये कट ही जाएगा, एक बार कटेगा। तो 11 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस के 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस का 1 कितना 122, 122 में से 11 गए तो 111 ही बचेंगे। मतलब ऑप्शन ए सवाल का उत्तर होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का क्या होगा, राइट आंसर यहां पर बेटा हो जाएगा भाई। ठीक है, बोलो भाई ठीक है यहां तक आपका, ठीक है। तो चलते हैं फिर ये क्वेश्चन और देखिएगा। ट्रेन की गति 180 किलोमीटर पर घंटे है, एक काम कर लो इसमें गुणा कर लो, 180 इंटू में 5/18, 18 डाले कि 110 पंजे 50, अब ये होगी 50 मीटर पर सेकंड हो गई। तो दूरी बतानी है 10 सेकंड में दूरी, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू के टाइम, स्पीड 50 है, टाइम आपका 10 है, डिस्टेंस क्या हो गया 500 हो गया। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी 500 आपका क्या होगा, डिस्टेंस इसका हो जाएगा 500, 500 मीटर इसका क्या होगा, डिस्टेंस हो जाएगा भाई। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन लीजिएगा, ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इस सवाल का उत्तर आपको हमें देना कमेंट्स बॉक्स में देना है, किसमें, आपको कमेंट्स बॉक्स में इस सवाल का उत्तर देना है कि क्लास आपको कैसी लगी भाई। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। हमारी जो रेगुलर क्लास है आपको बता दूं कि अगर आप सभी ने इस क्लास को देखा और आपको अच्छा लगा हो तो मेरी जो रेगुलर क्लास है बेटा वो शाम को 7 बजे होती है, जिसमें मैं एसएससी जीडी और यूपी पुलिस के लिए पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल क्या पूरा मैथ पढ़ा रहा हूँ टॉपिक वाइज। कैसे टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज, वो कहाँ पर होती है, वो होती है क्लास 24 यूपी वाले, क्लास 24 यूपी जो यूट्यूब चैनल है वहां पर होती है भाई। ठीक है, तो ये क्लास आप सभी को कैसे लगी, इस क्लास के में अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर देना, शेयर नहीं किया वो शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और कमेंट्स करके बताना आपको ये वाला सेशन कैसा लगा। ठीक है, एवरेज का क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल भी गलत नहीं है एवरेज का क्वेश्चन, ठीक है ना। तुम्हें गलत कैसा लग रहा है बता दूं कि तुम्हें लग रहा होगा 2.5 × 6 15 आ जाएगा, तो मुझे बता 125 प्लस ए बराबर 15 सॉल्व करेगा तो ए में से 125 घटाएगा तो माइनस के 110 आएगा, और ऑप्शन में कहीं भी माइनस नहीं था। ठीक है ना, इसका मतलब है आप गलत तो कह ही नहीं सकते बिल्कुल इसको। ठीक है, चलिए फिर क्लास को बाइंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में कल भाई। ठीक है, कैसे पढ़ना है वो सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है भाई, आओ आपका पहला क्वेश्चन है कि 3 नल MNO मिलकर एक टंकी को 16/7 मिनट में भर सकते हैं। ध्यान देना क्वेश्चन पर, 3 नल है आपके M N और O, ये तीनों मिलकर किसी टंकी को 16/7 मिनट में भर सकते हैं, तथा अकेला M 16 मिनट में भर सकता है, तथा अकेला O 4 मिनट में भर सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम निकालेंगे एलसीएम, किसका 16 का और 4 का। सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या निकालूंगा एलसीएम, क्योंकि एलसीएम ही हमारा क्या होगा, एलसीएम ही हमारा क्या होगा, टैंक का काम होगा। कोई भी टैंक है आपका, कोई भी एक टैंक है जिसे MNO बढ़ते हैं इतने में, M इतने में और O इतने में, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या निकालेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे क्या, जिस भी टैंक को भरा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे टैंक के बारे में कि जिस टैंक को यहाँ पर भरा जा रहा है उस टैंक की टोटल वैल्यू क्वांटिटी कितनी है, तो वो आएगी इनका एलसीएम लेके, और इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 16। अगर इन तीनों का एलसीएम 16 है तो 16 कम 16 और 7 कम 7, ये कितना भरेगा आपका 7 भरेगा, 16 कम 16 ये आपका 1 भरेगा, और 4 चौके 16 ये आपका क्या भरेगा 4 भरेगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अकेला M टैंक को कितने समय में भरेगा, अकेला M। ध्यान देना बेटा, हमें पता लग गया MNO, हमें पता यहाँ पर इतना लग चुका कि M प्लस के N प्लस के O की जो वैल्यू है वो दे रखी है 7, जिसमें से M और O की दे रखी है 5, जिसमें से M प्लस के M नहीं N है, ये N है, जिसमें से N प्लस के O की कितनी दे रखी है 5, तो NO को घटा दूंगा तो कितना बचेगा 2, ये किसकी वैल्यू है M की वैल्यू है। इसका मतलब है M की वैल्यू है टोटल 16, M की वैल्यू 2 है, तो कितनी देर लगेगी 8। M टैंक को 8 मिनट में भर देगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा।
चलिएगा ओके भाई, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिएगा, ना मैं खुद कभी भी किसी भी चीज़ को रटता हूँ, ना मैं आपके लिए रटवाऊंगा। आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पर करवाऊंगा, हर एक क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा करके, लॉजिक वाइज और कॉन्सेप्ट वाइज समझा के मैं आगे आपके लिए यहाँ पर बढ़ूंगा मेरे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आप लोग शांति से पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, एक काम को पूरा करने में दानिश डॉली की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ये तो हो गया आपका दानिश, और ये कौन हो गया आपका, डॉली हो गया। अब सवाल क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है क्या कि एक काम को पूरा करने में जो धनेश है वो डॉली की तुलना में 25% अधिक कुशल है। अगर डॉली काम करती है 100 तो धनेश कितना करता होगा, 125 करता होगा। ये हो गया इनका काम, ये क्या हो गया इनका काम हो गया। सॉल्व करूंगा तो 25 पंज 125 और 25 हो गए 100, मतलब डॉली काम करेगी 4 और धनेश कितना करेगा 5। सवाल कह रहा है ये दोनों एक साथ काम करें तो 20 दिन में काम पूरा कर देंगे। ये दोनों एक साथ काम करें तो 20 दिन में काम पूरा कर देंगे। अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो काम कितना करेंगे 9, तो ये 20 दिन में काम पूरा कर देंगे। इसका मतलब 20 दिन में 180, इसका का मतलब है 20 दिन में कितना काम करेंगे, 180 काम करेंगे। अब कह रहा है कि दानिश काम को अकेला कब करेगा, दानिश की वैल्यू पूछी, दानिश की, तो काम आपका 180 आ गया और दानिश की वैल्यू कितनी आपकी 5 है, तो 180/5 का मतलब क्या होगा 36 होगा। तो 36 डेज इज द राइट आंसर। 36 डेज इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जय श्री राम भाई, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय बजरंगबली, ठीक है ना। जल्दी से फटाफट एक बार वीडियो को लाइक कर दो दोस्तों। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हमारी क्लास जा सके, ठीक है ना। क्लास 24 यूपी व्लॉग 36, क्या बात है, मतलब 2 चैनल तो हमारे चहीते बच्चों ने बना दिए हैं, क्लास 24 यूपी ब्लॉग और क्लास 24 यूपी के दीवाने। तो भैया इन पर डाल दिया करो आप, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, टेंशन ना लिया करो। कोई भी कॉमेडी वीडियो जो मैं क्लास में बोलता हूँ, कोई भी कॉमेडी वीडियो कट करके डाल दिया करो बढ़िया से, ठीक है ना। और कॉमेडी वीडियो या कोई मोटिवेशन वीडियो जो कि मैं समझाता हूँ, कुछ भी जो पढ़ाई के अलावा, क्वेश्चन के अलावा कुछ भी वीडियो आप लोग डाल सकते हैं अपने चैनल पर, जैसे कि कॉमेडी वीडियो, कोई ऐसी मजाक की वीडियो हो गई, कोई मिमिक्स वीडियो हो गई, या इन द सेंस कोई भी मोटिवेशन हो गया, कुछ भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं है भाई, ठीक है। आइएगा चलते हैं। देखिए, जब भी हमने अपनी क्लास शुरुआत करी थी तो हमने बोला था कि हम 2 क्लास करेंगे, सुबह 8 बजे मैथ की प्रैक्टिस क्लास, शाम को 7 बजे चैप्टर वाइज क्लास। तो सुबह 8 बजे चल रही है प्रैक्टिस क्लास आपकी चल रही है, शाम को 7 बजे चैप्टर वाइज चल रही है। शाम को चैप्टर वाइज चल रही है, शुरुआत से पहला चैप्टर नंबर सिस्टम चल रहा है, और यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है। डेली 15 क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट में कराता हूँ, और आज हमारा 7 सेट नंबर कौन सा 7 है, सेट नंबर कौन सा है आपका 7 है। तो प्लीज़ आपसे निवेदन है कि बच्चों को जोड़िए क्लास में, ताकि मोटिवेशन, अधिक से अधिक मोटिवेशन हमको यहाँ पर मिल पाए, और हम कुछ एक्स्ट्रा बच्चों के लिए करने के लिए बारे में सोच पाएँ और थोड़ी सी हिम्मत जुटा पाएँ भाई, ठीक है। ये हिम्मत कम थोड़ी है कि 1.5 लाख रुपये की नौकरी को छोड़ करके और फालतू में 2 लाख रुपये महीने का खर्चा झेलने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए भैया, थोड़ा सा देखना पड़ता है चीज़ों को, ठीक है। आइएगा, सवाल कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिसका भाग दोगे अगर आप 384 में, अगर आप 384 में दोगे तो बचेगा 3 शेष, 513 में भाग दोगे तो बचेगा आपका 5 शेष, 769 में भाग दोगे तो बचेगा आपका 7 शेष, और 1020 में अगर आप भाग दोगे तो बचेगा आपका 4 शेष। अब हमें बताइएगा, सवाल ये है क्या, जब भी किसी संख्या में आप जब भी किसी संख्या का आप इसमें और इसमें भाग दोगे तो ये और ये आपके क्या बचेंगे, शेष बचेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जब भी आप अलग अलग संख्या में भाग दोगे तो अलग अलग आपके शेष बचेंगे। इसका मतलब है मैं यहाँ पर करूँगा शेष को माइनस। अगर मैं यहाँ से शेष को माइनस कर दूंगा तो यहाँ जाएगा आपका 384, यहाँ जाएगा आपका 508, यहाँ जाएगा आपका 762, नहीं 769 में 7 गए तो 2, बिल्कुल 762 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1000 आपका 16। तो जब भी अलग अलग संख्या में अपन भाग दे रहे थे, जब भी अपन किसी अलग अलग संख्या में भाग दे रहे थे, तो जो आपके शेष अलग अलग बच रहे थे उन सभी शेष को हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। जब भी आप इन सभी संख्याओं का भाग दोगे तो ये आपके शेष बचेंगे। तो हमने क्या किया,
जो शेषफल आपका बच रहा था उसको माइनस कर दिया, क्योंकि अगर हम शेषफल को हटा देंगे तो भाग पूरा पूरा चला जाएगा। इसका मतलब है n में से अब इन जो संख्या आपकी निकल के आ रही है घटाने के बाद इनमें किसी न किसी ऑप्शन का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो बताइए 381 होगा, यस 381 होगा। यहाँ पर 300 क्या होगा, 81 होगा। तो बताइएगा अब यहाँ पर कि किस ऑप्शन का आंसर होगा। मुझे लगता है 127, क्या 127 आपके सवाल का उत्तर देखने को मिलना चाहिए। जहाँ तक 127, एक बार मैं कर लूँ आप भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 127 ऑप्शन डी इसका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए, क्योंकि जो शेषफल हमारे बच रहे थे उन शेष को तो हमने घटा ही दिया। अब जब हमने शेष को घटा दिया तो जो संख्या आई है वो संख्या में पूरा पूरा भाग जाएगा, उसमें शेष नहीं बचेगा। इसका मतलब है आपके सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी 127 आपका हो जाएगा। आगे चलते हैं, ठीक है भाई। और हमने कई बार बोला है कि जो भी क्लास में, चाहे वो चैप्टर वाइज हो चाहे प्रैक्टिस क्लास हो, जो भी परिश्रम करवाएंगे वो क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा। जो भी परिश्रम करवाएंगे प्रत्येक क्लास, हमारी मैथ्स की प्रत्येक क्लास में, चाहे वो चैप्टर वाइज वाली हो चाहे प्रैक्टिस वाली हो, मैथ्स का 90% प्रश्नों कंटेंट, क्या बिल्कुल प्रश्नों का जो भी क्वेश्चन करवाएंगे, क्वेश्चनों का कंटेंट न्यू और अपडेटेड होगा। बिल्कुल भी जो पेपर, जो प्रश्नों का जो कंटेंट होगा यहाँ पर वो न्यू और अपडेटेड होगा। नए परीक्षा पैटर्न के आधार पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। और हमारा पढ़ा हुआ पेपर में आ रहा है, हमने कई दिन में जाकर के जज करके देख लिया है भाई। आगे देखिए, आगे कह रहा है क्या, एक क्रिकेट मैच के प्रथम 32 ओवरों में, क्या एक क्रिकेट मैच के प्रथम 32 ओवरों में रन रेट जो है 72 रन प्रति ओवर है। 72 नहीं होगा, 7.2 होगा। ये क्या होगा, ये 7.2 होगा। ध्यान देना सवाल क्या कह रहा है, सवाल आपका क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच के प्रथम 32 ओवर में, क्या 32 ओवर में, क्या 32 ओवर में 32 ओवर में रन। सवाल क्या कह रहा है, एक क्रिकेट मैच के पहले 32 ओवरों में जो रनों का जो औसत है, रन रेट है, वो 7.2 है। तो पहले 32 ओवर रन कितने बनेंगे, 32 ओवर में रन बनाने हैं काय के हिसाब से, 7.2 के हिसाब। ध्यान देना, पहले किसी भी क्रिकेट मैच में 32 ओवर खेले गए। सवाल क्या कह रहा है, किसी भी क्रिकेट मैच में 32 ओवर आपके खेले गए और 32 ओवरों का जो रन, 32 ओवरों में जो रन बने और रनों का एवरेज है 7.2। तो टोटल कितने बनेंगे, टोटल बनेंगे आपके 203 पॉइंट आपका 4। क्या बनेंगे, 230 पॉइंट आपके 4 बनेंगे टोटल। अब क्या कह रहा है, शेष 18 ओवरों में 297 रनों के लक्ष्य का पीछा करना है। कितने का, 297, मतलब 297 रन आपको बनाने हैं, जिनमें से 230 पॉइंट आपके 4 रन तो बन चुके हैं। ये रन बन गए, ये रन टोटल है, ये टोटल रन आपको बनाने हैं, ठीक है ना। और ये आपके बन चुके हैं। तो कितने रन आपके बच गए, ये बच गए 10 में से 4 गया तो आपका 6, ये हो गया 6, ये हो गया 6। 66.6 रन आपको बनाने कितने ओवरों में, शेष बाकी के 18 ओवरों में। तो 66.6/18 कर लो, 66.6 क्या कर लो, 18 कर लो, 66.6 भाग 18 कर लो, 3.7 आएगा। कितना आएगा, 3.7 आपको उत्तर होगा। मतलब बाकी के रन बनाने के लिए आपको 3.7 एवरेज रखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, डी, इट विल बी राइट वाला आंसर भैया, ठीक है जा। चलिए अब आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। ये लीजिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, ठीक है। यूपी ब्लॉक क्लास 24 डी आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया भाई, शानदार। आप सब लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हो यार, कमेंट करिए, एटलीस्ट आंसर तो दीजिए, कम से कम पता तो लगे किसका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। और एक बात और, चाहे बच्चे कम आए चाहे बच्चे ज़्यादा आए, क्लास बिल्कुल भी बंद नहीं होगी, क्लास आपकी यथावत तरीके से चलती रहेगी मेरे दोस्तों, ठीक है ना। तो आप अपना पेशेंस बना के रखें और कॉन्सेप्ट के तरीके से पढ़ के चलें। ये 7:11 है, ये 2:3। ध्यान देना, आपका सवाल कह रहा है क्या, यदि एक सप्ताह में राम और श्याम की आय का अनुपात 7:11 है। सवाल कह रहा है क्या, राम और श्याम की आय का जो अनुपात है वो 7:11 है, तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है, ठीक है। तथा
उनकी जो बचत है तथा उनकी जो बचत है वो दे रखी है कितनी 5,000 और 8,000 क्या, तथा उनकी जो बचत है वो दे रखी है 5,000 और 8,000 यहाँ पर आपकी दे रखी है। ठीक है, अब आइएगा आगे, ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। ये सवाल है आपका इनकम एक्सपेंडिचर का। तो ये सवाल आपका है इनकम एक्सपेंडिचर का, मतलब संदीप सिंह से डेली क्लास चैप्टर वाइज लीजिए। नहीं लूंगा बेटा, मत पढ़, तो जाए यहाँ से, जाओ 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 जाओ। ठीक है ना, इनको पता ही नहीं है कुछ, आके बस कमेंट करना, पढ़ने पर ध्यान देने का मतलब ही नहीं है कि कोई आदमी तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा है ना, सुबह से लेकर के शाम तक 10 से 11 घंटे यूट्यूब की फ्री क्लास दे रहा है, ताकि कम से कम बच्चे उन चैनलों को कम से कम छोड़ दें जो फ्री क्लास देने के बाद में हर वैकेंसी के लिए कोर्स के नाम पर लूटते हैं, जो कोई कोर्स पूरा नहीं होता है। हम भी पागल थोड़ी हैं, पर कम से कम जो पढ़ा रहे हैं आपके लिए। जब पता ही नहीं है कुछ, तो फालतू की कमेंट करने का क्या मतलब बनता है। आपने पता लगाया कि क्लास चलते हैं, चैनल को खोल के देखा, नहीं देखा तो कैसे बोल दिया आपने कि चलाओ ये चलाओ, सलाह देने चले आते हैं, कुछ आता जाता कुछ है नहीं है भैया, है। जबकि पता है कि मेरे काम में कभी भी कोताही नहीं मिलेगी, मेरा काम 100% ईमानदारी से मिलेगा। 2 क्लास करा रहा हूँ, ये प्रैक्टिस क्लास है, चैप्टर वाइज चल रही है शाम को 7 बजे, चैप्टर वाइज चल रही है शाम को 7 बजे। चलिएगा, अब सुनिएगा। तो ये जब यहाँ पर आय का अनुपात दे रखा है, व्यय का अनुपात दे रखा है और बचत दे रखी है, तो कैसे करेंगे देखिए। एक बार इनका गुणा करिए, ये हो जाएगा 11 दूनी आपका 22 और ये हो जाएगा आपका 7 आपका 21। ठीक है ना, ये हो जाएगा 8 दूनी 16,000, एक बार ऊपर गुणा और एक बार नीचे गुणा, 5 दिया 15 आपका 1000। तो सारे बच्चे गौर फरमाना है यहाँ पर क्या कि ऊपर जो गुणा किया उसका डिफरेंस कितना आ गया 1 और नीचे का डिफरेंस कितना आ गया आपका 1000। तो ऊपर का जो डिफरेंस 1 है वही नीचे कितना है 1000 है, मतलब जो 1 अनुपात की वैल्यू है वही 1000 अंतर के बराबर आ रही है। सवाल कर रहा है उनकी राम और राम की आय और राम श्याम की आय के बीच का अंतर कितना होगा। इन दोनों का अंतर आय निकाल दो, इसकी तो होगी 7,000, इसकी तो होगी 7,000 और इसकी क्या होगी आपकी 11,000 होगी। क्या होगी इसकी 11,000 होगी, 7,000 और 11,000 होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन नंबर आपका बी। ओके भाई, जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। संदीप जी, हमें उम्मीद थी आप इसी तरीके का रिप्लाई करोगे, इसलिए हम कह रहे हैं, आप खुद से कह रहे हैं हम जाओ भैया, जहाँ भी अच्छी पढ़ाई हो वहाँ पढ़ लीजिए। अरे मांझा संदीप, तेरा दूंगा रहपट है, बता रहा हूं तुझे संदीप मांझा, वरना तुझे अभी अपनी टेबल पे पटक के तेरा पूरा एक एक घुसा के मारा, तेरा बैंड सा बजा दूंगा। मांझा बेटा मांझा, ज्यादा ना बोल। हाँ, ऐसा श्राप दूंगा, ऐसा श्राप दूंगा कि तेरा 10-20 साल तक तेरा गौन होना हो ना भैया। जिसको मैंने श्राप दिया उसकी शादी नहीं हुई है, ध्यान रखना, चाहे नौकरी लग गई है बोले सक। अरे हाँ, क्वेश्चन डिफरेंस पूछा, डिफरेंस क्वेश्चन गलत है, वो डिफरेंस नहीं है। राम और श्याम की आय बतानी है, दोनों को 7 और 11 हो गई, तो डिफरेंस कर दो, डिफरेंस आ गया 4,000। अरे गधाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, डिफरेंस पूछा 4,000 आ गया। ओके, आगे चलिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 गुणा आपका a और इसकी वैल्यू दे रखी है 132 अंडर आपका 3। अगर मैं a की बात करता हूँ तो a कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 3 चौके 12 और 3 चौके 12। इसकी a क्या हो, a हो जाएगी 44 अंडर आपका 3। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रश्न कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी, और ऊंचाई बराबर होती है √3/2 इंटू के a, ये होती है हाइट। तो हो जाएगा √3/2 इंटू के a कितना आ गया 44 अंडर √3, 2 से कटेगा 22 बार, तो हो जाएगा 22 इंटू के, और √3 गुणा √3 करेंगे तो क्या आएगा 3, तो 22 या 66, 66 सेंटीमीटर आपके सवाल का क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा 66 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो हाँ या ना दोस्तों। तो 66 सेंटीमीटर आपके सवाल का क्या हो गया, सही उत्तर आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। 66 सेंटीमीटर आपके सवाल का उत्तर यहाँ पर देखने को मिल गया भैया जी।
हाँ भाई आ गया ना। अब चलते आगे अगले सवाल की तरफ, ध्यान से करिए, समझते हुए चलिए। बहुत बढ़िया तरीके से आपके लिए कॉन्सेप्ट वाइज चीज़ों को पढ़ा करके आगे बढ़ा जा रहा है। सारे के सारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक कर दो, लाइक नहीं किया हो तो शेयर कर दो भाई फटाफट से, ठीक है ना। और ये बच्चों को जोड़ो यार, ऐसे कैसे काम चलेगा यार दोस्तों, ऐसे तो काम नहीं चल पाएगा यार। राजेश केरा सर जी राम राम, राम राम भैया जी राम राम। आइएगा अगला सवाल है आपका ए बी सी। अगला क्वेश्चन क्या है, ए बी और सी। ए बी सी में लाभ को 3:7 के बीच में बांटा गया है, ठीक है। तो 3 और 3 6, 6 और 7 आपका क्या हो गया 13। तो इन तीनों का टोटल लाभ क्या हो गया 13 हो गया। सवाल कह रहा है कि इन तीनों का टोटल लाभ दे रखा है 39,000। तो 13 तिया 39, इसका मतलब कितने गुना दे रखा है 3,000 गुना दे रखा है। सवाल कह रहा है कि सी का हिस्सा क्या होगा, तो सी को भी गुना कर दो, कितने गुना, सी का लाभ भी 3,000 गुना कर दो, 7 तिया 21,000। आपके सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। ऑप्शन नंबर आपका बी सवाल का क्या होगा, सही उत्तर यहां पर देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, राइट आंसर यहां पर देखने को भैया मिल जाएगा। ठीक है भाई, हो गया क्लियर। अब चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ, फटाफट देखिएगा कि अगला सवाल हमारे यहां पर क्या बोल रहा है। जल्दी से देखेंगे कि अगले प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, बिल्कुल बी को लॉक किया जाए। अगला क्वेश्चन है 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब 48 का सीपी बराबर है किसके, 32 के एसपी के बराबर है। 48 वस्तुओं का क्रय मूल्य 32 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस सवाल का मतलब है 48 का सीपी 32 के एसपी के बराबर है। तो मैं 8 से काट दूंगा, 8 से 48, 16 × 48 और 16 दूनी 32, ये हो जाएगा सीपी बटे में एसपी बराबर 2/3। इसका मतलब सीपी 2 एसपी 3। तो प्रॉफिट कितने का, 1 का। तो 1 का प्रॉफिट होगा 2 पर गुणा करेंगे का 100 का। तो 50 दूनी 100, इसका मतलब क्या होगा, तो लाभ का परसेंटेज क्या होगा आपका 50% होगा। 50% का प्रॉफिट आपका इस सवाल का क्या होगा, राइट आंसर आपको हाँ तू तो जो ही नया है। विपिन गुप्ता कह रहा है सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, एकदम चिल्ली चिपट रही है यहाँ पे, एकदम कतई ये मान ले पन्नी डिब्बा में पैक है ना। विपिन गुप्ता कह रहा है कि सर मैं न्यू स्टूडेंट हूँ, तो विपिन गुप्ता एकदम बिल्कुल पॉलिथीन में पैक है, एकदम चिल्ली में पैक है भाई साहब, एकदम नया विद्यार्थी है। कबू ना आओ यार, मैं कबू देखो ही ना हूँ, है ना। चलो बढ़िया से एक गाना सुनाता हूँ तुम्हारे लिए, शानदार से एक शायरी सुनाता हूँ बढ़िया सी। वो कहते हैं कि संघर्ष में जीत आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही इस ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। संघर्ष में जीत आने के लिए काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही इस ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। मेरी हर हकीकत को ख्वाब समझने वालों, तुम्हारी नींद उड़ाने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं एक अखबार हूँ, क्या मैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। मैं एक अखबार हूँ, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। और मेरे बच्चों दिल खोल कर खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। आइएगा आप बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा फटाफट देखिएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 2400 रुपये है। इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट है, तो इसका मूल्य क्या हो गया, इसका मूल्य हो गया 85 बटे में आपका 100, ठीक है। फिर 10% की छूट है तो हो जाएगा 90 बटे में 100। फिर x% की छूट है तो हो जाएगा 100 माइनस x बटे में आपका 100। ऐसा करने के बाद इसका जो मूल्य है वो है 1542 पॉइंट आपका 24 है। ये इसका मूल्य है 1542 पॉइंट आपका 24 है। कब, इनके बाद तो बताना है x की छूट का मान क्या होगा। x की छूट का मान आपका क्या होगा देखिएगा। अगर मैं 2 नंबर के बाद पॉइंट है यहाँ पर 2 जीरो बढ़ा दूंगा तो डेफिनेटली इससे कट ही जाएगा। अब इससे आपका ये कट जाएगा। अब ये देखो कि क्या ये 1542 जो 24 है क्या 9 से कटता बढ़ता है क्या कुछ, देखिए 9 से कट जाएगा पूरी बार। 9 से कितनी बार कटेगा ये, 9 से
15 42 24, क्या 15 42 24 9 से कट जाएगा बेटा। ये कट जाएगा 9 से, ये यहाँ से कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा 17,136 बार ये आपका कट जाएगा। उसके बाद अपन देखते हैं ये और कितनी बार कट सकता है, कोई गुंजाइश कोई होगी तो कटेगा कटेगा, बिल्कुल भी कट सकता है। तो फिर इसे काटो पहले तो, बिल्कुल 17 5 85, 17 कम 17 और 17 8 136 कट गया। 1,008 बार कट गया ये, और 5 दूनी आपका 10 2 बार कट गया, 2 0 से आपका 2 0 कट गया, 2 से कट गया 12 बार। ठीक है, अभी हो जाएगा 100 माइनस के x बराबर 1008 बटे में आपका 12। सोचो कितनी बार कट गया, ये कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 84 बार कटेगा। तो 100 माइनस के x बराबर 84 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा 16। तो फाइनली आपके सवाल का उत्तर क्या मिलेगा आपको, 16 यहाँ पर देखने को मिलेगा। 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर, 16 इज द राइट आंसर इन द सवाल, इन द सवाल, इन द सवाल, इन द सवाल। सर अपने बर्थडे पर घुमाने नहीं ले गए, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तू तैयार हो जा, तो अपनी बारात में ले चला, वो चिंता मत करे। जो जो बर्थडे में घूमने ना गए उस सब ने बारात में लेके जाऊंगा अपनी में। अब भाई कछु दिनों बाद विवाह को मांगलिक कार्यक्रम है वारो, तो तुम सब ले चलाऊंगा भाई साहब, ठीक है ना। लेकिन मेरे श्राप से बचे रहना बेटा। एक ट्रेन 4 मिनट में 1600 मीटर जाती है, ओ माय गॉड, कितना अच्छा सवाल है। देखो सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि 1 मिनट में क्या, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 4 मिनट में कितने होंगे, 4 मिनट में आपके हो जाएंगे 60 इंटू के 4 बराबर 6 चौके 24, 240 सेकंड हो जाएंगे। हमें बतानी है चाल, स्पीड बराबर, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय। दूरी आपकी 1600 मीटर है और आपका समय 240 सेकंड है। तो ये मीटर में और सेकंड में, लेकिन आपसे उत्तर पूछा गया है किलोमीटर प्रति घंटे में। जब भी आपसे उत्तर किलोमीटर प्रति घंटे में पूछा जाए तो उसमें गुणा करना है काहे का 18 बट्टे काहे का 5 का गुणा करना होता है बेटा दोस्तों, ठीक है। अब कैसे करोगे जरा सोल्व कर लो, ठीक है ना, कर लो जरा सोल्व। ये भी तो ये ऐसे ही है, अभी तो ये यही है। अब आगे देखिएगा, ये हो जाएगा आपका 1600 बटे 240 गुणे में 18 बटे में 5। अब जो उत्तर आएगा वो काय में आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे में आएगा। फटाफट चटकाओ, चटकाइए और चटकाओ यार, जे गयो जाते 6 18 और 6 चौके 24, 4 से गया 4 चौके 16, 5 से गया 5 चौके 20 और 4 तिया 12 12। पाँच 8 40, 8 24 आएगा, 24 आएगा, 24 ऑप्शन नंबर आपका ए। 24 इस सवाल का क्या होगा, सही उत्तर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरे दोस्तों। 24 इज द राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। बोलो यस या नो। आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या बात है, क्या लेवल का सवाल है, एकदम टॉप। मैंने बोला ना, जो भी क्वेश्चन में जो भी मेरी क्लास होगी, मेरी जो भी क्लास होगी, चाहे वो शाम को 7 बजे चैप्टर वाइज वाली हो, चाहे ये 8 बजे वाली प्रैक्टिस क्लास हो, जो मेरी दोनों ही क्लासों में जो भी मैं प्रश्न क्लास में जो क्वेश्चनों का कंटेंट में करवाऊंगा वो 100% क्वेश्चन का जो कंटेंट होगा और न्यू और अपडेटेड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका होगा भाई, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन है कि 45 रुपये को 2 भागों में बांटा गया है। ऐसे बांटा गया है कि पहले भाग पर ब्याज मिलेगा 8%, दूसरे भाग पर ब्याज मिलेगा आपको 9% और टोटल ब्याज मिलेगा आपको 387। बहुत बढ़िया। अब ध्यान देना, 387 मिलेगा आपको टोटल ब्याज। ये 4500 रुपये पर मिलेगा, 4500 रुपये पर मिलेगा। गुणा करेंगे काहे का आप लोग यहाँ पर 100 का। बहुत बढ़िया भैया जी, बहुत बढ़िया भैया, 100 का, ठीक है। अब सुन लो, कटा और कटा और कटा और कटा, कट गया ना। तो 387 को 45 से काट लो, 387 को 45 से काट लो, 8 और 7 10 18। भाई सवाल ये था कि अगर 45 रुपये की राशि को 2 जगह अगर आप बांटोगे, या फिर ऐसा करो, कुछ अलग तरीके से बताता हूँ आपके लिए। सबसे बड़ी बात क्या है कि 45, ये राशि के 2 भाग हैं, पहले भाग और दूसरा भाग।
पहले भाग तो कितना बढ़ रहा है, 8% बढ़ रहा है, और दूसरा भाग आपका 9% बढ़ रहा है। तो ये जो 9% भाग बढ़ रहा है, इसका मतलब है 9% बढ़ रहा होगा, 8% प्लस आपका 1%, इसका मतलब है 8% तक तो दोनों बराबर बढ़ेंगे। तो यहाँ पर निकालूंगा मैं 4500 का 8%, 4500 का 8 बटे में आपका 100 निकालूंगा, वार्षिक आय निकालूंगा। तो कितना हो जाएगा, 8 पंज 40, 8 चौक 32 और 4 आपका 36, जो 60 आपका हो गया। मतलब अगर 4500 रुपये की राशि को मैं दोनों बार 8% ब्याज निकालूं, 4500 रुपये की राशि पर अगर मैं दोनों ब्याज 8% ब्याज निकालूं तो ब्याज आएगी 360। वास्तव में ब्याज कितनी रही है, वास्तव में ब्याज आ रही है 387। तो ब्याज कितनी ज़्यादा आ रही है, ब्याज आपकी 27 ज़्यादा आ रही है। ठीक है, 27 ज़्यादा क्यों आ रही है, क्योंकि दूसरा वाला भाग 1% क्या है, एक्स्ट्रा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब है 1% की वैल्यू दूसरे भाग की 27 है। तो टोटल के लिए 27 का गुणा 100 का गुणा कर देंगे, तो 2700 आपके सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका सी 27 आपके सवाल का क्या होगा, राइट आंसर होगा। इससे बढ़िया तरीका कोई आंसर का नहीं है, इससे बढ़िया तरीका इस सवाल का कोई हो ही नहीं सकता, इससे इजी तो कुछ हो ही नहीं सकता। काश आ जाए और आप इसे इसी तरीके से लटका के पेपर में आ जाएं, धुआं धुआं मचा करके आ जाएं भाई, ठीक है ना। और धुआं धुआं ही करना है पेपर में। तो सुबह में इससे बढ़िया तरीका नहीं है बेटा, एलिगेशन का तरीका है, फंस जाओगे उसमें फिर आपको कि संख्या कटेगी नहीं। सिंपल सी बात है, अगर पहला वाला ब्याज 8% है, दूसरा वाला 9% है, मतलब दोनों ही ब्याज 8% तो है ही है, पर दूसरा वाला 1% ज़्यादा है। ऐप पर ऐप अभी बेटा हमारा बना नहीं है, सॉरी एप्लीकेशन पर अभी हमारी क्लास नहीं आई है। ऐप तो हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है अभी, मतलब हमारा एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, लेकिन अभी वहाँ पर कोई हमारा बैच नहीं है। अभी हम बैच लेके आना नहीं चाहते, हम बच्चों को पहले कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं, एक डेडिकेशन देना चाहते हैं कि हाँ ऐसा कोई और भी चैनल है जहाँ पर हर एग्जाम की तैयारी के लिए, लगातार तैयारी के लिए कोई व्यक्ति सामने, पूरी टीम खड़ी हुई है और एक व्यक्ति हमेशा आपके सामने खड़ा हुआ है, हर तरीके के इवेंट को लेकर के तरीके से लेकर चल रहा है। आगे एक साड़ी को 3060 रुपये में बेचा, 15% की हानि हुई। 15% की हानि का मतलब, जब किसी साड़ी को 3060 रुपये में बेचा, कब बेचा, जब 15% की हानि हुई। इसका मतलब क्या हो गया, 15% की हानि का मतलब हो गया साड़ी बेची 85% में, ठीक है ना। अच्छा, साड़ी बेचनी कब है, 20% के लाभ पर, इसका मतलब है 120% में साड़ी आपको बेचनी है। अब कर दो इसको सॉल्व, हो गया तो ठीक है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। 5 से कटेगा 17 बार, 5 से कटेगा 5 6 30, 5 6 5 और 5 दूनी 10, फिर 17 से कटेगा 17 3 51, 17 6 102, और ये हो जाएगा 36 गुणे में आपका 120, ये हो जाएगा 0, 12 6 72, 12 36 और 7 आपका 4320 आपके सवाल का उत्तर है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए सवाल का क्या होगा, सही आंसर यहाँ पर आपका देखने को। स्पेशल क्लास करवा दो लावानी की। अरे भैया मैं पक गया, तुम्हें समझा, तुम तो गधे के गधे ही रहोगे लेते, तुम ना सुधरने वाले हो, तुम्हारा दिमाग पता नहीं क्या ही चलता रहता है। भैया जी एक क्लास मेरी शाम को 7 बजे हो रही है, और शाम को 7 बजे वाली क्लास में चैप्टर वाइज, क्या चैप्टर वाइज मतलब टॉपिक वाइज मैं पूरा मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, थ्योरी वाइज बिल्कुल शुरुआत से, जिसका पहला क्या, जिसका पहला टॉपिक क्या, जिसका पहला टॉपिक नंबर सिस्टम चल रहा है। अब इसमें 5 क्लास अभी हमारी हुई है, ठीक है। और ये जो क्लास आपकी चल रही है, इसमें मैं आपके लिए प्रैक्टिस क्लास चला रखी है, इसमें प्रैक्टिस करा रहा हूँ मैथ्स की आपके लिए। आइए कि चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन और इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल है आपका ये 3D मेंसुरेशन का सवाल है। अच्छा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। है कोई करने वाला सवाल को? दीपक कश्यप, शुरू होगी बेटा, आज से हो जाएगी शायद, है ना। सवाल है क्या, एक घनाभ का आयतन इतना है। क्या आप जानते हैं घनाभ का आयतन क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई। जो क्वेश्चन में दे रखा है 12,250, ऐसा प्रश्न में दिया गया है। बहुत बढ़िया। आगे, इसे पिघला करके किसी लंबवृत्तीय बेलन में पिघलाया गया है, ठीक है। सुनो भाई ध्यान से, ये कोई घनाभ है। अरे घर में संदूक होवे, अरे संदूक, जब तुम्हारा ब्याह होएगा तो जन्माष्टमी में संदूक रखी जाए भाई, मैं तुम्हारी दुल्हनिया की साड़ी जाएंगी 11 जोड़ी चढ़ाई वाली, ठीक है कि नहीं है। तो ये जो संदूक होती है घनाभकार होती है। अब क्या हुआ, कोई भी लोहे की संदूक है, उस ये लोहे की संदूक है, इस लोहे की संदूक को पिघलाया गया, इस लोहे की संदूक को पिघलाया गया, पिघला करके बिल्कुल एकदम पानी जैसा बना दिया गया। फिर इसको इस आकार में डाला गया, किस आकार में,
इस आकार में इसको ढाला गया, इसे कहते हैं लंबवृत्तीय बेलन। मतलब किसी भी लोहे की संदूक को पिघला करके लोहे के सिलेंडर में बदला गया। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि जो संदूक पहले थी, संदूक तो अभी भी वही है भाई। संदूक जो पहले थी, संदूक अब भी वही है। मेरी बात सुनना गौर से। किसी भी लोहे की संदूक को पिघला करके बेलन में बनाया गया है, तो जो संदूक पहले थी वही संदूक अभी है, बस आकृति बदल गई है। पहले घनाभकार थी, पहले घनाभ की थी लोहा, अब काय का बेलन का हो गया। इसका मतलब है घनाभ का आयतन लंबाई गुणे में चौड़ाई गुणे में ऊंचाई, ये बराबर होगी किसके? बेलन के आयतन के पाई आर स्क्वायर आपके एच के। ठीक है, अब सुन लो, ये दे रखा है पाई का मान 22/7 इंटू, यार कुछ तो गड़बड़ है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। नहीं कुछ नहीं, सही है। तो आर स्क्वायर का मान कितना हो गया? 35 इंटू आपका 35। ठीक है, मतलब ये कर लो 35 का स्क्वायर, क्या हो गया? 35 का स्क्वायर इंटू के एच का मान आपको बतानी है। अब देखो सवाल को कैलकुलेट आप लोग कैसे करोगे, हम बताते हैं आपको। सबसे पहली बात कि जो 35 है 35, इस 35 का स्क्वायर होता है 1225, और 1225 ये डायरेक्ट काट देगा इसको कितनी बार? 10 बार। ठीक है, अब ये क्या हो गया? अब ये हो गया 2 से कटेगा 5 और 2 से कटेगा आपका ये 11, मतलब 7 पंजे 35/11। तो 35/11 ये क्या आ गई? आपकी आ गई आपकी एच आ गई, ये आपकी एच की वैल्यू आ गई। अब सवाल कह रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, और बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। तो 2 गुणे में पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 35 इंटू एच का मान क्या होगा? 35 में आपका 11। अच्छा जी, अब ये सवाल कट जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। ऐसे देखिएगा 7 से कटेगा 5 बार, और 11 दूनी आपका 22, 5 दूनी 10, 10 गुणे 35 करेंगे तो क्या आएगा? 350, और 350 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा? 700। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इट विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए आपके सवाल का क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? सही जवाब आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया क्वालिटी का सवाल था और अच्छे स्तर से हमने सवाल को चेक किया भाई साहब। आपका अगला सवाल है कि 5 विषय में रवि का एवरेज 150 है। मतलब 5 सब्जेक्ट है, कोई भी 1 2 3 4 5, इन 5 सब्जेक्ट में जो एवरेज आया है रवि का नंबरों का वो 150 आया है। लेकिन कोई भी एक विषय थी गणित, कोई भी सब्जेक्ट थी गणित, गणित में उसके 43 नंबर आए हुए हैं, जिन्हें गिना गया तो 23 गिना गया। तो कितना कम गिन दिया? इन्हें 20 कम गिन दिया। कितने सब्जेक्ट में से? 5 सब्जेक्ट में से। इसका मतलब हर सब्जेक्ट पर 4 कम गिना होगा, तो उत्तर जो आया होगा वो 4 कम आया होगा। जोड़ देंगे तो उत्तर 4 ज़्यादा आ जाएगा। 154 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। खटाक उत्तर खत्म, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। एकदम अच्छे लेवल के सवाल, एकदम बढ़िया लेवल के सवाल, नए और अपडेटेड क्वेश्चन आपको यहाँ पर हम दे रहे हैं भैया जी आपके लिए, और बिल्कुल बढ़िया तरीके से कैलकुलेट करके चीज़ों को हम समझदारी से चल रहे हैं दोस्तों। आगे आइएगा, हमारा अगला सवाल है क्या? 30 का 45%। अगला सवाल है हमारा 30 का 45%, 45/100 प्लस 2x बराबर आपका 15 का 35%, 35 आपका 100 प्लस 45 का 20%, मतलब 20 में आपका 100। इसमें यह हमें सॉल्व करके x का मान बताना। देखो कैसे करेंगे यहाँ पर ध्यान से। ये कटेगा 0 से कटेगा आपका 0, 5 9 45 और 5 दूनी 10, तो हो जाएगा 9 तिया 27 में आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये क्या हो गया आपका? 2x हो गया बराबर, इसमें दे रखा है आपका, नहीं यार हम अगर चाहें तो इस सवाल को और अच्छे से कर सकते थे, डायरेक्टली कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखो जरा ध्यान से। 15 का 35, 15 गुणा 35 करेंगे और 45 दूरी नहीं करेंगे ना, 20 पंजे 100 और 5 नाम आपका 45, 9 आ गया। फिर करेंगे आप इसको 5 सत्ते 35 और 5 चौके आपका 20, 15 सत्ते 105, 105 में आपका 4 प्लस आपका 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 और 5 41। ये हो जाएगा आपका कुल मिलाकर के, इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा 141 में क्या हो जाएगा 4, इसको उधर लेके आऊँगा तो माइनस के 27 में क्या हो जाएगा आपका 2, लघुत्तम आ गया 4, 141 माइनस के 54,
141 में 54 घटा 2x के बराबर रख दो, तो ये जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा, 2x बराबर आएगा 141 माइनस के 54 बटे में क्या आएगा 4 आएगा। तो 2x बराबर क्या होगा, 11 में से 4 गए तो 7 और 13 में से 5 गए तो 8 बटे में क्या होगा 7। तो 2 से कट जाए कितनी बारी है, नहीं बैठ रहा है तो दोबारा बता दो पूरा। चलो 30 का 45%, ठीक है। चलो अपनी क्लास का टाइम हो गया, इसे अपन होमवर्क में कर लो, हो ही जाएगा, क्योंकि अपने थोड़ी सी कैलकुलेशन में गलती हुई, बाकी सवाल हमारा कोई दम सही है, ठीक है भाई। चलो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर छोड़ते हैं। जिन्होंने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना। जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया, वीडियो को शेयर कर देना। और एक सवाल हो रहा है आपका, 16 क्वेश्चन लाया था मैं, ये भी आपके सवाल काय में होगा, होमवर्क में होगा, और कल हम आपको इस सवालों के आंसर दे देंगे भाई, ठीक है ना। चलिए, तो जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको सेशन कैसा लगा, होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर देना भाई, ठीक है। और मिलते हैं शाम को 7 बजे अपने चैप्टर वाली क्लास में। अभी 9 बजे शैलेंद्र सर की क्लास है, आप उसमें ज्वाइन कर लीजिएगा भाई, ठीक है। चलो भाई, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।